अगर मैं आज आपसे आपका सबसे कीमती खजाना मांगूं, तो शायद आप बिना सोचे ना कह देंगे। लेकिन एक खजाना ऐसा है जिसे हम हर दिन बिना किसी मजबूरी के किसी ना किसी को दे देते हैं। और हैरानी की बात ये है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। वो खजाना है हमारी खुशी। ज़रा सोचिए, सुबह उठते ही आपने अपना फ़ोन खोला और पहला मैसेज आया कि मुबारक हो, आप सेलेक्ट हो गए हैं। उस टाइम आपका रिएक्शन क्या होगा? दिल खुश हो जाएगा, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि आज का दिन ना बेस्ट है, बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन फिर 5 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस इतना पढ़ते ही अचानक जो दिल बहुत खुश था 5 मिनट पहले, वो अब भारी हो जाएगा। जो मुस्कान 5 मिनट पहले थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। और सवाल ये नहीं है कि दूसरा मैसेज बुरा क्यों था। सवाल ये है कि अगर 2 लाइनें आपकी खुशी छीन सकती है, तो क्या वो खुशी कभी आपकी थी? यही सवाल आज की पूरी वीडियो का आधार है। एक सवाल, और इसका जवाब हो सकता है हम जानते भी हों और नहीं भी जानते हों। इस वीडियो के दौरान मैं चाहती हूँ कि आप किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि यही वो पल है जब हम खुद के बारे में सोच भी रहे हैं। वरना ना बिजी लाइफस्टाइल चल रहा है, अभी इतनी बिजी जिंदगी चल रही है कि अपने आप के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया है। हमारे पास सबके लिए वक्त है, सबके लिए जवाब है, लेकिन खुद की बारी जब आती है तब अनदेखा कर देते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार आपको अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच दिखाई दे जो अब तक आप महसूस नहीं कर पाए, जो अब तक आप जान के भी जान नहीं पाए हो, और जो शायद अंदर ही अंदर कहीं छिपा हुआ हो। कल्पना कीजिए कि एक विशाल कठपुतली का मंच है और सैकड़ों कठपुतलियां हैं, अलग अलग रंग, अलग अलग कपड़े, सब नाच रही हैं। लेकिन उनकी हर हरकत किसी और के हाथ की डोर से हो रही है। और अब एक सवाल और, कि अगर डोर किसी और के हाथ में हो तो क्या कठपुतली सचमुच आजाद है? जवाब आएगा नहीं, है ना? अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश हो गए, किसी ने वही आलोचना कर दी, शिकायत कर दी तो दुखी हो गए, किसी ने जवाब दे दिया तो मन शांत हो गया, किसी ने अनदेखा कर दिया तो मन बेचैन हो गया। क्या फर्क है उस कठपुतली में और हम में? शायद सिर्फ डोर दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी खुशी भी कठपुतलियों की तरह किसी और के हाथ में है। और हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। सोचिए, जब हम छोटे थे, बारिश की पहली बूंद देखी और बिना सोचे बाहर भाग जाना, एक कागज की नाव बनाना घंटों की खुशी दे देती थी। माँ की गोद दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। और अब खुशी होने के लिए
1000 कारण नहीं चाहिए थे, सिर्फ और सिर्फ एक कारण, या फिर सिर्फ और सिर्फ मन चाहिए खुशी होने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि बड़े होते होते हम खुश रहने के लिए किसी और पे निर्भर होते हैं या किसी और चीज़ों पे निर्भर होते हैं। हमें खुश रहने के लिए सब कुछ चाहिए, नई नौकरी, अच्छा घर, सामान, पैसा, रिश्ते, सफलता और भी बहुत कुछ। मन कहता है कि कुछ कमी है, और चाहिए और चाहिए। क्या कभी आपने सोचा ये कमी असल में किस चीज़ की है? क्या किसी सामान की कमी है, या किसी इंसान की कमी है, या खुद की कमी है? एक बार एक बूढ़े माली से किसी ने पूछा कि बाबा, आपको कभी दुख नहीं होता क्या? वो मुस्कुराए और बोले, दुख तो हर मौसम में आता है बेटा, लेकिन मैंने अपनी खुशी का घर मौसम के बाहर बनाया है। उस समय शायद किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन आज हम उसी एक वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं कि खुशी का घर मौसम के बाहर कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक सच जानना होगा, एक ऐसा सच जो शायद थोड़ा कड़वा लगे। हम दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि दुनिया हमें दुख देती है, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने दुनिया को अपनी खुशी तय करने का अधिकार दे दिया है। हमारी नज़रों में हमने दुनिया को ऊपर रखा है खुद से, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? इसका जवाब देने के लिए मैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाऊंगी जिसके पास सब कुछ था, फिर भी वो हर रात रोता ही था, और एक ऐसे इंसान से जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन उसकी मुस्कान कोई नहीं छीन सकता था। वो इतना खुश मिजाज इंसान था। कहते हैं एक ही शहर में 2 ऐसे इंसान रहते थे जिनकी जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। पहला, एक बहुत बड़ा व्यापारी, महल जैसा घर, महंगी गाड़ी, नौकर चाकर, समाज में इज्जत, सब कुछ था। जो चाहे वो खरीद सकता था, जैसे चाहे वैसे रहता था। लेकिन हर रात सोने से पहले वो घंटों छत को देखता रहता था, और नींद तो मानो जैसे उसकी आंखों से रूठ गई थी। वही दूसरा, उसी शहर का एक साधारण माली, छोटा सा घर, सीमित आमदनी, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हुआ शरीर लेकर घर आता, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान होती जो किसी बाजार में नहीं मिलती। एक दिन उस व्यापारी ने उस माली को देखा। उसने मन में एक सवाल उठा कि जिसके पास इतना कम है वो इतना शांत कैसे है, वो इतना खुश कैसे है, मुस्कुरा कैसे रहा है। और शायद यही सवाल आज हमारा भी है। अगले दिन व्यापारी उस माली के पास पहुंचा। उसने पूछा, क्या तुम्हें कभी चिंता नहीं होती? माली मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला कि बहुत होती है। ये सुन के व्यापारी हैरान रह गया और फिर सवाल कि चिंता बहुत होती है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान क्यों रहती है? माली ने इसका जवाब तुरंत नहीं दिया। उसने एक छोटा सा बीज उठाया और व्यापारी की हथेली पर रख दिया। फिर बोला कि इसे देखिए, ये क्या है? व्यापारी बोला, यह तो एक साधारण बीज है।
माली मुस्कुराया और बोला कि आपको ये सिर्फ एक साधारण बीज दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसके भीतर पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है। मुझे एक नई अवसर दिखाई दे रही है। व्यापारी ने कहा, अगर इतनी ही बात है तो क्या तुम्हें कभी नुकसान नहीं हुआ? माली हंस पड़ा और कहा कि साहब, पिछले साल आंधी आई थी और उस आंधी से मेरे आधे पेड़ टूट गए थे। उस दिन बहुत दुख हुआ था, लेकिन उन्हीं टूटे हुए पेड़ों की लकड़ी बेचकर मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कराई है। अगर उस दिन मैं सिर्फ टूटे हुए पेड़ों को देखता तो शायद आज अपने बेटे का भविष्य नहीं देख पाता। यहीं से जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। घटना, परिस्थिति ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उस घटना को, उस परिस्थिति का अर्थ हम क्या बनाते हैं, ये हमेशा हमारे हाथ में होती है। सोचिए, बारिश होती है, एक किसान आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। उसी बारिश को देखकर शादी वाले घर में कोई परेशान हो जाता है। बारिश एक ही है, लेकिन अनुभव अलग अलग क्यों है? क्योंकि घटना नहीं, हमारी नजरिया, हमारी भावनाएं तय करती हैं। और शायद यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम पूरी जिंदगी परिस्थितियों, घटनाओं को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन एक पल भी अपने नजरिए को बदलने में नहीं लगाते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब आप सच सच जरूर दीजिएगा कि अगर आज आपकी सारी परेशानियां, सारी समस्याएं खत्म हो जाए, तो क्या आपको पूरा विश्वास है कि 6 महीने बाद भी आप उतने ही खुश रहेंगे जितने आज हैं? अगर जवाब हाँ है तो एक और सवाल आपसे। आज से 5 साल पहले जिस चीज के लिए आपने अपनी रातों की नींद उड़ा दी थी, आज अगर वो चीज आपके पास है तो क्या वो उतनी ही खुशी देती है जितनी खुशी आपको 5 साल पहले मिली थी? इसका जवाब तो आपको मिल ही गया होगा। और यही तो मन का खेल है, जो मिल जाता है वो सामान्य बन जाता है, और जो नहीं मिलता वही सबसे जरूरी लगने लगता है। लेकिन क्या इसका मतलब हमें सपने देखना छोड़ देना चाहिए? क्या मनों में इच्छाएं आना गलत है, या गलती कहीं और हो रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे महंगा सौदा कौन सा होता है? सोना, हीरा या जमीन? इनमें से कोई नहीं होता। दुनिया का सबसे महंगा सौदा वो होता है जब इंसान अपनी अंदर की शांति के बदले ना बाहर की चीजें खरीदने लगता है। बचपन में सबको ड्राइंग बनाना, पेंटिंग करना अच्छा लगता था, तो हम खुश थे क्योंकि हमें पेंटिंग बनाना, ड्राइंग करना अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होने लगे और हमारी खुशी बदलने लगी। अब हमारी खुशी अच्छे रिजल्ट पे डिपेंड करती है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो खुश है, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो खुश है, लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया तो खुश है। धीरे धीरे हमने जीना नहीं सीखा, हमने बाहरी सुंदरता, बाहरी चीजों के लिए जीना सीख लिया, लेकिन हमने अपने लिए जीना नहीं सीखा। और यही सबसे बड़ा सौदा है। एक बार एक बहुत बड़े फेमस सिंगर से किसी ने पूछा, आपका सबसे अच्छा गीत कौन सा है? सबको लगा वो अपने सबसे फेमस गीत का नाम बताएंगे,
मशहूर गीत का नाम बताएंगे। लेकिन वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि वो गीत मेरा सबसे अच्छा गीत था जिसे मैंने अकेले कमरे में गाया था और जिसे किसी ने कभी नहीं सुना। लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? सिंगर ने जवाब दिया, क्योंकि उस दिन मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने दिल को सच बोलने के लिए गा रहा था, अपने दिल को खुश करने के लिए गा रहा था। जरा सोचिए, हम जो काम करते हैं क्या वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम से प्रेम है, वो काम हमें अच्छा लगता है, या इसलिए क्योंकि लोग हमें सक्सेस कहेंगे, लोग हमें कहेंगे कि ये तो यही काम करके सफल हो गया है। हमारी खुशी धीरे धीरे दूसरों की जेब में चली जाती है, दूसरों की हाथों में चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। अब मान लीजिए कि कल सुबह पूरी दुनिया से इंटरनेट ही गायब हो गया। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स नहीं, कोई कंपेयर भी नहीं, सिर्फ आप और आपका जीवन। अब अपने आप से पूछिए, क्या आप फिर भी वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो समझिए आप सही दिशा में। लेकिन अगर जवाब नहीं है तो शायद आप अपने सपने नहीं, लोगों की उम्मीदें जी रहे हैं। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम अपनी पहचान को दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं, जबकि पहचान तो भीतर जन्म लेती है और बाहर तो सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्क में अकेले बैठे थे। एक युवक उनके पास आया, उनसे पूछा, बाबा आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराया और पूछा कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? 25 साल। और तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता क्या है? जवाब आया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हंसने लगे और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, जब मैं 25 साल का था ना, मैं भी यही सोचता था। 40 का हुआ तब भी यही सोचता था। 60 साल का हुआ तब समझ आया कि जिन लोगों के बारे में मैं पूरी जिंदगी सोचता रहा, उन्हें तो मेरे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। युवक ये बात सुन के चुप हो गया। और वो सुना है ना आपने कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। युवक चुप हो गया और शायद हम भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें लोगों की परवाह खुद से ज्यादा है, जबकि हमें लोगों की परवाह खुद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों से प्यार कीजिए, लेकिन अपनी पहचान उनकी राय पर मत बनाइए। कहीं हम भी उस युवक की जगह तो नहीं है। कभी कभी हम पूरी जिंदगी एक ऐसे मंच पर बहुत अच्छा एक्टिंग करके बिता देते हैं जहां दर्शक बैठे ही नहीं होते और फिर कहते हैं कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, मैं अपने जीवन में खुश क्यों नहीं हूँ। लेकिन क्या इसका मतलब कि हमें लोगों की परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी पहचान उनकी राय पर मत बनाइए। अब तक हमने समझा कि हमारी खुशी
कब और कैसी दूसरे के हाथों में चली जाती है। लेकिन अगर वो चाबी सालों पहले खो चुकी हो तो क्या उसे वापस पाया जा सकता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया की सबसे मजबूत जेल लोहे से नहीं बनती, तो क्या आप विश्वास करेंगे? उस जेल में ना कोई ताला होता है, ना कोई पहरेदार, फिर भी लाखों लोग पूरी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। उस जेल का नाम है मन की कहानी। ध्यान से सुनिएगा। जब कोई आपको एक बात कहता है, वह बात सिर्फ कुछ सेकंड तक होती है, लेकिन उसके बाद जो आवाज आपके भीतर चलती रहती है, वह किसकी होती है? आपकी अपनी, आपके मन की। यही कारण है कि दो लोगों की एक जैसी आलोचना मिलती है। एक मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, दूसरा सालों तक उसी बात को ढोता रहता है। क्यों? क्योंकि घटना एक थी, लेकिन मन ने दोनों के लिए अलग अलग कहानी लिख दिया। एक दिन एक चित्रकार अपनी नई पेंटिंग लेकर बाजार पहुंचा। उसने पेंटिंग के नीचे एक पर्ची लगाई। उस पर लिखा था, जहां भी आपको गलती लगे वहां निशान लगा दीजिए। शाम तक वह लौटा और देखा कि पूरी पेंटिंग निशानों से भर चुकी थी। उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा शायद मैं एक अच्छा चित्रकार नहीं हूँ। अगले दिन उसके गुरु ने वही पेंटिंग बनाई, लेकिन इस बार नीचे एक दूसरी पर्ची रखी। उस पर लिखा था, जहां भी गलती लगे कृपया उसे सुधार दीजिए। शाम तक वो पेंटिंग बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। एक भी सुधार नहीं, एक भी ब्रश स्ट्रोक नहीं बदला, एक भी निशान नहीं लगे। गुरु मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में कमी निकालने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कभी कमी को सुधारने वाले बहुत कम मिलेंगे। कभी कभी हम पूरी जिंदगी लोगों की राय से टूटते रहते हैं, जो हमारी जगह एक कदम चल भी नहीं सकते। एक सवाल पूछूं? अगर सड़क पर चलते हुए कोई अजनबी आपको देखकर हंस दे, क्या आप घर आकर पूरी दिन उसी के बारे में सोचेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब कोई परिचित, कोई अपना हो, एक कटु वचन आपके लिए निकाल दे, तो क्या उसे अपने दिल में हम घर लेके आते हैं? हाँ, क्योंकि शब्दों से ज्यादा हमारी अपेक्षाएं हमें चोट लगाती है। जहाँ उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, वहीं सबसे गहरा दुख जन्म लेते हैं। याद है वीडियो के शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि अगर दो शब्द आपकी खुशी खत्म कर सकते हैं, तो क्या वो दो शब्द हमारी थी? अब शायद उसका उत्तर धीरे धीरे समझ आने लगा होगा, उसका जवाब धीरे धीरे मिलने लगा होगा। हमारी खुशी किसी के शब्दों से नहीं, हमने उसे उन शब्दों के हवाले कर दिया है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे महंगा सौदा हमने अपनी खुशी किसी और को दे दी है। लेकिन हर भूल की तरह इस भूल को भी सुधारा जा सकता है। कैसे? एक छोटे से प्रयास से। कल सुबह जब आपकी आँख खुले तो सबसे पहले फोन मत उठाइए,
पहले अपने मन से पूछिए, आज मेरी शांति की चाबी किसके हाथ में रहेगी? मेरी खुशी की चाबी किसके हाथ में रहेगी? दुनिया के या मेरे और परमात्मा के? यकीन मानिए, अगर आपने हर सुबह सिर्फ यही एक सवाल खुद से पूछा तो धीरे धीरे आपका पूरा दिन बदलने लगेगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी खुशी की रखवाली खुद करने लगता है, उसी दिन दुनिया उसे पहले जितना हिला नहीं पाती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर खुशी भीतर है, हमारे अंदर है, तो फिर इतने लोग उसे बाहर क्यों ढूंढने लगते हैं? और क्या सचमुच ऐसा कोई रास्ता है जहाँ परिस्थितियाँ बदले बिना भी मन शांत रह सकता है, हम खुश रह सकते हैं? इस पूरी यात्रा का उत्तर अब बस एक कहानी से दूर है, और शायद वही कहानी आपके जीवन की नजरिया बदल दे। और यह कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी संत की भी नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान की है। हो सकता है ये मेरी हो या शायद आपकी। एक इंसान था जिसकी जिंदगी में एक ही बार में सब कुछ बदल गया। नौकरी चली गई, जिस पे ज्यादा भरोसा था वो दूर हो गए, रिश्तेदार नाते सब टूट गए। पहली बार उसे ऐसा लगा कि मेरे पास बचा ही क्या है। कई दिनों तक वो किसी से नहीं मिलता, ना मिलता, ना हंसता मुस्कुराता। बस एक ही सवाल जो उसके मन में हर वक्त चलता रहता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों। एक शाम वो बिना कहीं किसी मंजिल के चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पास पहुंचा तो वहां देखा कि एक बहुत बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद वो बुजुर्ग आदमी, उन्होंने पूछा कि बेटा क्या खो गया है? उसने कहा कि सब कुछ। बूढ़े इंसान मुस्कुराए और नदी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये नदी देख रहे हो, ये कब से बह रही है? जवाब आया पता नहीं, शायद सालों से। नदी ने कितने पत्थर देखे होंगे, अनगिनत। कितनी रुकावटें आई होंगी, बहुत सारी। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने जो बात कही कि उस इंसान के दिल पे लगी वो बात, और शायद यही एक पल था कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि नदी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि उसके रास्ते में पत्थर नहीं आते, उसकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो पत्थर को अपने साथ लेकर नहीं चलता। उन्होंने समझाया कि बेटा, जितने दुख बाहर से तुम्हें नहीं मिले ना, उतने दुख तो तुम्हें अपने अंदर से मिल रहे हैं। मन में वो दुख और लोगों को बिठा के रखना, वो ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं। कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो वो बात बार बार दिमाग रिपीट करते रहता है। और उसने तो सिर्फ एक ही बार कही, लेकिन हम मन में शायद 100 बार भी सोच लेते हैं उस बात को, और फिर हमें दुख होने लगता है कि हमें ये बोला गया, हमें वो बोला गया। इसके बाद उसकी पूरी सोच बदल गई, और उस रात जब वो घर लौटा तब उसने एक कागज और पेन निकाला, और उस रात पहली बार उसने ये नहीं लिखा कि उसके पास क्या नहीं है। उसने लिखना शुरू किया कि मेरे पास क्या है। जैसे सांस है, माँ की दुआ है, परमात्मा का नाम है, चलने वाले पैर हैं।
एक नया सवेरा है, कुछ सच्चे रिश्ते भी हैं। जैसे जैसे वो लिखता गया उसे महसूस होने लगा कि वो उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा था जो नहीं था, लेकिन उन चीज़ों पर उसने ध्यान ही नहीं दिया जो उसके साथ बचा हुआ है। और उसे ये महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है, उसके पास तो बहुत सी चीज़ें हैं। आपको नहीं लगता कि हम सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा कागज़ होना चाहिए जिस पर हम रोज़ ये ना लिखें कि हमें क्या नहीं मिला है, बल्कि हम रोज़ ये लिखें कि बिना मांगे हमें क्या क्या मिला है। क्योंकि जिस दिन हम कमी गिनना छोड़ देंगे ना और कृपा गिनना शुरू कर देंगे, शुक्राना करना शुरू कर देंगे, उस दिन से खुशी हमारे पास वापस आने लगेगी। वीडियो की शुरुआत में एक सवाल पूछा था जिस पर हम लौटते हैं कि क्या हमारी खुशी सच में हमारी अपनी है? अब शायद इसका जवाब आपके पास होगा। अगर मेरी खुशी लोगों की तारीफ पर टिकी है तो मेरी नहीं है। अगर मेरी शांति मेरी सिचुएशंस पर टिकी है तो वो मेरी नहीं है। लेकिन अगर मेरी खुशी मेरे विश्वास, मेरे कृतज्ञता और परमात्मा से जुड़ी है तो वो खुशी मेरी है। और तब दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे छीन नहीं सकती है। हमारी खुशी हमेशा हमारी ही रहेगी। और शायद हर हाल में खुश रहने का मतलब हर समय हंसना मुस्कुराना नहीं होता है। इसका मतलब है कि आंखों में आंसू होने पर भी दिल में विश्वास हो, भरोसा हो, रास्ता बेशक कठिन हो लेकिन उम्मीदें जिंदा हो, और सब कुछ बदल जाने पर भी परमात्मा का हाथ हमेशा महसूस हो कि हमारे पास परमात्मा है, हमारे साथ हर वक्त परमात्मा है। उन पे वो भरोसा, उनका एहसास हर वक्त हो। आज रात बस 5 मिनट अपने साथ बैठिए, एक कागज़ लीजिए और उसके ऊपर लिखिए कि जो मेरे पास अभी है, और बिना रुके लिखते जाइए जो जो आपको महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें मेरे पास है। जब आप उस कागज़ के अंत तक पहुँचेंगे ना, आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में खुशी होने की वजह कम नहीं है, बस नज़रिया जो है वो इधर उधर भटक गई है, लेकिन आपकी नज़रिया उस पर नहीं गई जो आपके पास है और जो आपको खुश रख सकता है। अगर आज की ये रूहानी विचार आपको एक पल के लिए भी अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो तो अपने जीवन में कृतज्ञता को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जहाँ कृतज्ञता जन्म लेती है वहीं से सच्ची खुशी की यात्रा शुरू होती है, सच्ची आनंद की यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद जी।